Hello students, this video is about the essay Professions for Women written by Virginia Woolf, and I am going to tell you about the summary of this text. So look at the PPT. Virginia Woolf is addressing a group of women seeking employment in a workforce predominated by men. Actually जो Virginia Woolf है, she is standing in a seminar and she is addressing a group of women. वो ग्रुप एक औरतों का ग्रुप है, महिलाओं का ग्रुप है जो कि इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में के वर्क फोर्स में, वर्क प्लेस में एम्प्लॉयमेंट के लिए उनकी एक वर्कशॉप चल रही है जिसमें वो अपनी एक स्पीच दे रही हैं. She speaks of the struggle present for all women writers. साथ ही वो बताती हैं कि क्या स्ट्रगल है प्रेजेंट में सभी वीमेन राइटर्स के लिए, सभी फीमेल राइटर्स के लिए. एंड डैट इज़ टू ब्रेक आउट ऑफ द कन्वेंशन सोसाइटी हैज़ फॉर वीमेन बीइंग प्योर. और साथ ही वो कहती हैं कि ये जो परंपरा है सोसाइटी, कन्वेंशन सोसाइटी जो है उसकी परंपरा जो है इसको तोड़ना है कि जो उनकी परंपरा है कि वुमेन को प्योर होना चाहिए एंड कंजर्वेटिव होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए एंड साइकोफेंटिक टुवर्ड्स मैन विदाउट अ माइंड ऑफ देयर ऑन. और साथ ही जिस तरह से मेल कहे मैन कहे उनको वही करना चाहिए और उनको बिना कोई थिंकिंग पावर के, बिना कोई अपना दिमाग लगाए. दिस इज़ अ मेंटल बैरियर. अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया वुल्फ दिस इज़ अ मेंटल बैरियर. ये एक मानसिक समस्या, एक मानसिक रुकावट है. डैट शी वॉज एबल टू ब्रेक, कि वो एबल नहीं है कि वो एबल हो सके ब्रेक करने के लिए विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ, इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट हर ऑन वॉइस इन टू हर राइटिंग. और साथ ही अपनी राइटिंग में अपनी वॉइस को जो है मतलब अपने वॉइस के साथ कॉपरेट कर सके, तो ये बहुत बड़ी मेंटल बैरियर है. शी वॉज एबल टू डू सो थैंक्स फॉर टू हर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. अब वो कहती हैं कि लेकिन वो ऐसा करने के लिए एबल हैं और इसके लिए वो थैंकफुल हैं. किसके लिए? हर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, क्योंकि उनकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्ट्रांग है, विच अलाउड हर टू नॉट डिपेंड ऑन राइटिंग, क्योंकि वे राइटिंग पर ही डिपेंड नहीं है फॉर अ लाइवलीहुड, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी जीविका के लिए. एंड अलाउड हर टू ब्रेक कन्वेंशंस, जिसने उनको अलाउ किया कि वो इस परंपरा को रोक सकें. नाउ डैट वीमेन विल जॉइन द वर्क फोर्स. और अब ये जो वुमेन है, जो औरतें हैं, वो वर्क फोर्स को ज्वाइन करेंगी. वुल्फ कहती हैं डैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग, कि ज़रूरी है क्वेश्चन को उठाना. किसके रिगार्डिंग? व्हाट ऑल ऑफ दिस इम्प्लाइज, कि इसमें क्या क्या इम्प्लीकेशन है, क्या क्या इसमें सम्मिलित है. एंड हाउ वीमेन आर टू बिहेव वंस दे आर प्रोफेशनल्स, और किस तरह से औरतों को बिहेव करना चाहिए जब वे प्रोफेशनल लाइफ में है. एंड टू एक्सप्लोर द इंडिविजुअल वॉइस, और साथ ही वे अपनी इंडिविजुअल, अपनी व्यक्तिगत आवाज़ को उठाएं. डैट वीमेन विल नीड टू ब्रिंग टू देयर जॉब्स, ताकि जो है वीमेन जो है, जो उनको आवश्यकता है अपनी जॉब में उनको आवाज़ को उठाने की. व्हेन वर्जीनिया वुल्फ रॉट प्रोफेशंस फॉर वीमेन, अब वे अपने वर्जीनिया वुल्फ इज शेयरिंग हर ऑन एक्सपीरियंस. वो कहती हैं कि जब उन्होंने प्रोफेशंस फॉर वीमेन लिखा, शी हैड एन अर्ज टू सेटिस्फाई, तो उनकी इच्छा थी टू सेटिस्फाई करने की, अ विल टू एक्सप्लेन, साथ ही उनकी इच्छा थी एक इच्छा एक्सप्लेन करने की. एंड टू बी अंडरस्टूड बाय मैन, और साथ ही उन्हें मेल के द्वारा समझे जाने की. एंड स्पेशली वुमेन, और साथ ही स्पेशली महिलाओं के द्वारा. शी हैड ए मैसेज ऑफ अर्जेंट इम्पोर्टेंस, उनके पास एक मैसेज है अर्जेंट इम्पोर्टेंस, एक इम्पोर्टेंस का. डैट शी नीडेड टू ट्रांसमिट, जो वो देना चाहती हैं, दूसरों को ट्रांसफ़र करना चाहती हैं. हर वर्ड्स टेल ऑफ अ स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी, उनकी जो स्टोरी वो बता रही हैं उसके पीछे भी एक स्टोरी है. वीमेन एंड राइटिंग सीम्ड हार्मलेस इनफ, वो कहती हैं कि वीमेन एंड राइटिंग, जो वीमेन है और राइटिंग है, वो दोनों हार्मलेस दिखती हैं. इवन इन टाइम्स ऑफ मेल डोमिनेटेड लिटरेचर, जबकि मेल डोमिनेटेड लिटरेचर में भी ये दोनों हार्मलेस दिखाई देती हैं. क्योंकि एज वुल्फ पुट इट हरसेल्फ, क्योंकि वुल्फ ने ऐसा अपने आप कहा. राइटिंग वॉज अ रेप्यूटेबल एंड हार्मलेस ऑक्यूपेशन,
इस चीज़ को कहती हैं कि राइटिंग जो है वो रेप्यूटेबल और हार्मलेस ऑक्यूपेशन है। द फैमिली पीस वॉज नॉट ब्रोकन बाय द स्क्रैचिंग ऑफ अ पेन। कोई भी पेन को घिसना, पेन से लिखने से कोई भी फैमिली पीस ब्रोक नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है, टूटती नहीं है। नो डिमांड वॉज मेड अपॉन द फैमिली पर्स। इससे कोई फैमिली पर कोई फाइनेंशियली कोई बर्डन नहीं पड़ता है। इन अदर वर्ड सम वीमेन सक्सीडेड एज राइटर्स अमंग अदर प्रोफेशंस। वो कहती हैं दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो कुछ वीमेन जो हैं वो एज अ राइटर ज़्यादा सक्सेस हुई हैं बजाय कि अदर प्रोफेशंस के, ड्यू टू द रिलेटिव चीपनेस एसोसिएटेड विद द वर्क, क्योंकि एक बहुत सस्ता काम में है। इन प्रोफेशंस फॉर वीमेन में द करेक्टर रियलाइजेस, जो करेक्टर है वो रियलाइज़ करता है दैट बिफोर शी कैन एक्सेप्ट हर सेल्फ एज अ प्रोफेशनल वुमेन कि इससे पहले उन्हें अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ा एज ए प्रोफेशनल वुमेन। हाउएवर शी मस्ट फर्स्ट कन्फर्ट हर डैमन्स, उससे पहले उन्हें अपने डैमन को यानी अपनी अंतरात्मा को मारना पड़ा। शी बिलीव्स इन द नेसेसिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग व्हाट शी कॉल्स, और साथ ही विश्वास करती हैं कि अपने आप को ज़रूरत है ख़त्म करने की, व्हाट शी कॉल, जिसे वो कहती हैं द एंजल इन द हाउस। एंजल इन द हाउस, द एंजल इन द हाउस इज़ एन आइडियल। जो एंजल है, एंजल इन द हाउस में जो एंजल है वो एक आइडियल है, एक आदर्श है। शी इज़ द वुमेन राइटर्स सबकॉन्शियस, और वो आदर्श कौन है? वो वुमेन राइटर का अपना सबकॉन्शियस मन है। अ सबकॉन्शियस ब्रॉट ऑन बाय जनरेशंस ऑफ एन ऑप्रेसिव विक्टोरियन सोसाइटी। एक ऐसा सबकॉन्शियस है जो कि विक्टोरियन सोसाइटी में एक दबाव, एक जनरेशन के ऊपर एक दबाव था, एक जनरेशन उसको दबाती थी। वो ही सबकॉन्शियस जो माइंड है वो आइडियल है। दिस वुमन इज़ द क्रिएशन ऑफ मैन। ये जो वुमेन है ये मैन की क्रिएशन है। शी इज़ द चार्मिंग, क्वाइट, अनसेल्फिश एंड प्योर वुमेन ऑफ द हाउस। और इसकी क्या एक धारणा है कि वो चार्मिंग होनी चाहिए, क्वाइट होनी चाहिए, अनसेल्फिश होनी चाहिए और प्योर होनी चाहिए घर में। इन अदर वर्ड शी डिड नॉट हैव और वांट टू हैव अ माइंड और विश ऑफ हर ओन। एक तरह से उसकी अपनी ना कोई इच्छा होनी चाहिए, ना कोई उसका अपना माइंड होना चाहिए। मस्ट लेस अ रूम ऑफ हर ओन। इससे भी ज़्यादा कम चीज़ ये है कि उसका अपना कोई घर भी नहीं होना चाहिए, एक कमरा नहीं होना चाहिए। The only way for the character to be able to write honestly about novels written by men was to kill the angel in the house. सब कैरेक्टर के लिए केवल एक ही रास्ता है कि वो ऑनेस्टली लिख सकती है किसी नॉवेल के बारे में जो कि एक मैन के द्वारा लिखा गया है, और वो रास्ता है टू किल द एंजल इन द हाउस। एंजल इन द हाउस की उस एंजल को मारना। To get rid of the submissive image of a woman who never disputes anything. उस सबमिसिव, उस इमेज को मारना, उस महिला की उस इमेज से छुटकारा पाना जो कि कभी भी किसी चीज़ के लिए डिस्प्यूट नहीं करती। एंड गोज़ along with everything, और हमेशा हर चीज़ के साथ जाती है। I took my pen in my hand to review. मैंने अपना पेन लिया अपने हैंड में लिखने के लिए, रिव्यू लिखने के लिए उस नॉवल का जो कि एक बहुत फेमस आदमी के द्वारा लिखा गया था। She slipped behind me. वो मेरे पीछे आती रही। विस्पर्ड, मेरे सामने वो बुदबुदाई, उसने मुझे कहा, माई डियर यू आर ए यंग वुमेन, कि तुम एक यंग वुमेन हो। यू आर राइटिंग अबाउट अ बुक, तुम एक बुक लिख रही हो डैट हैज़ बिन रिटन बाय अ मैन, जो कि एक आदमी के द्वारा लिखा गया है। तो इसके लिए क्या करना होगा? बी सिंपैथेटिक, तुम सिंपैथेटिक बनना होगा, तुम्हें टेंडर बनना होगा, तुम्हें फ्लैटरिंग करनी होगी, तुम्हें उसे धोखा देना होगा। यूज़ ऑल ऑफ द आर्ट्स एंड वाइल्स ऑफ अवर सेक्स, और जो भी महिलाओं की इस तरह की चापलूसी की जो चीज़ें होती हैं, जितने भी तुम्हारी आर्ट्स हैं, जितने तुम्हारी स्किल्स हैं जिससे कि तुम लोगों को खुश कर सको, वो सब तुम्हें करना होगा। नेवर लेट एनीबडी गैस, किसी को तुम ये गैस मत करने दो डैट यू हैव अ माइंड ऑफ योर ओन, कि तुम्हारा अपना भी दिमाग है। यू हैव योर ओन थिंकिंग पावर। अबव ऑल बी प्योर, इससे ऊपर तुम्हें प्योर रहना होगा। द कैरेक्टर्स ओनली वे आउट वॉज द वैंक्विश ऑफ माइंडलेस विक्टोरियन प्रोडक्ट। तो कैरेक्टर का कहना है कि इस कैरेक्टर का ओनली वे, कि इसको ख़त्म करने का एक ओनली वे क्या है कि इस माइंडलेस विक्टोरियन प्रोडक्ट को मारना होगा। किलिंग द एंजल इन द हाउस वॉज पार्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ अ वुमेन राइटर, और एक एंजल को किल करना, हाउस के उस एंजल को किल करना इस वुमेन राइटर का एक ऑक्यूपेशन का ही एक पार्ट है। द कैरेक्टर मस्ट लाइक द ऑथर could not accept that the only way for a woman to succeed in life was to charm.
करेक्टर मस्ट लाइक द ऑथर, इस तरह के जो करेक्टर्स होते हैं जो कि ऑथर्स की तरह हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते दैट द ओनली वे कि औरतों का आगे बढ़ने का, लाइफ में आगे बढ़ने का केवल एक ही तरीका है टू चार्म, यानी वो केवल अट्रैक्टिव रहें, कंसिलाइट कंप्रोमाइज़ करें एंड लाई और झूठ बोलें हर वे थ्रू द मेज ऑफ मेल डोमिनेटेड सोशल स्ट्रक्चर, इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। Okay, thank you students. I will continue this part in next video.